अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है। तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है। सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है। लो मुस्तफा, सुलेमान मेरे बेटे। सेहत दे इसे, आमीन। अल्लाह इसे बख्तावर बनाए, आमीन। अल्लाह इसे सल्तनत बख्शे, आमीन। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, माहिदौरा, कैसी हो तुम? उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्र है खुदा का, बेटे ने बहुत प्यार से रखा हुआ है। हाला, क्या आपको याद है उस मेज पर आप जवाहरात तराशते थे? सबसे हसीन और खुशियों भरे दिन इसी छत के नीचे गुजारे। जिधर देखती हूँ आपकी यादें बिखरी नजर आती हैं। पहली बार आपको यही देखा था और इश्क हो गया। आपके मुबारक कदमों में मैंने अपना सर रखा था। हमारा बेटा मुस्तफा इसी कमरे में पैदा हुआ था। वक्त कितनी तेज रफ्तारी से गुजर रहा है, जैसे ये कल की बात हो। अब तक मेरे कानों में ये आवाज गूंजती है, माहिदौरा मेरी गुलबहार। माफ कीजिएगा। शब खैर। ये दिन भी देखना था। अब ठीक है, जाएं जाएं यहां से, बस। वालिदा, आप ठीक तो हैं? कुछ परेशान लग रही हैं आप। फातिमा खातून को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। अफसोस,
जिस खातून ने मेरे कत्ल की कोशिश की वो शहजादे की मां बन चुकी है। मजीद ये कि उस शहजादे का इसमें गिरामी सुलेमान रख दिया गया। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है उरम? हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी माहिदौरा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मैं अम्मा। आपने जरूरत की हर चीज मुहैया कर दी है, शुक्रिया। इजाजत दें। बहुत पसंद है ये कमरा मुझे, क्योंकि आका को पहली बार यहीं देखा था। वो ख्वाब जैसी एक शब थी। अल्लाह तुम्हें कोई और दुख न दे माहिदौरा। तुम्हारे पास अब ख्वाबों के सिवा रह क्या है? तुम्हारी भी सब खबरें मिल रही हैं। तुम खुद को एक आग कहती थी ना हुरम, लेकिन फिरोजा ने तुम्हें झुलसा के रख दिया। इन सब बातों को तुम अच्छी तरह जानती हो। एक मलिका सिर्फ उसी सूरत शिकस्त खा सकती है जब जुमेरात की शब उससे कोई छीन ले। ये भी हो जाएगा एक दिन। हाँ, वो दूसरी रातों का क्या हुआ? कहीं वो सब किसी कुएं में तो नहीं डाल दी? अगर कुछ और कहा तो उस कुएं में मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी। कबूतर का लजीज गोश्त बनवाया है, पसंद है ना तुम्हें? फिक्र न करो, बिल्कुल इसमें जहर नहीं है। मैं एहतियात करती हूँ, फिर भी ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं। वक्फेदारा बनवा रही हो तुम? सब आम बेगमात को हरम मदू किया था। ये क्या कर रही हो तुम हुरम? सल्तनत चलाने का सोच रही हो क्या? शायद यहाँ के परिंदे तेज है बहुत, सब कुछ मालूम हो गया तुम्हें। वलीअहद शहजादे की माँ होना मामूली बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि बहुत मामूली सी गलती से सर कट सकता है। मेरे वक्फेदारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, कारहाई खैर अंजाम देना। बागीचे में घूमने गई थी तुम सुबह? जी हाँ, अतराफ में घूम रही थी। दोबारा जब जाओ तो मुझे खबर देना, मैं भी चलूंगी, बातें करेंगे। जी जरूर। मैं कोई माजरत कबूल नहीं करूंगा माहिदौरा। वालिदा की हैसियत से जिम्मेदारी तुम्हारी थी, कैसे इजाजत दी तुमने? ऐसा होगा मुझे हरगिज मालूम नहीं था आका। कुछ दिन गुजर जाए फिर बाद में भेज दूंगी उसे, यही सोच रही थी। वैसे मैंने बात की थी मुस्तफा से भी, खातून यहाँ नहीं रहेगी। निकाह करना चाहता है वो उससे। ये कतई नामुमकिन है। मैं हरगिज ऐसे फैसले की इजाजत नहीं दूंगी। पहले सोचना चाहिए था ये सब। सुलेमान, किस बात से इतने परेशान हैं? तैयारी करो हुरम, शायद वक्त से पहले हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं तो ये समझ रही थी कि यहाँ आप खुश होंगे, मगर अचानक ये क्या हुआ? कहीं शहजादे मुस्तफा ने जो किया उसका मालूम तो नहीं हो गया आपको? हेलेना नाम की एक खातून से निकाह करना चाहते हैं वो। मुस्तफा ना तजुर्बेकार शहजादे हैं, ऐसी खताएं सरजद कर सकते हैं, लेकिन माहिदौरा को तो उनकी दुरुस्त रहनुमाई करनी चाहिए ना। वो भी नाखुश है, सूरत हाल से कई मर्तबा बात कर चुकी है, मसला हल करने की दरख्वास्त की है। एक बार कह देना काफी होना चाहिए था।
या तो उनकी औलाद उनकी बातों का एहतराम नहीं करती, या फिर वो उसे खुद अपना दुश्मन बनाना चाहती हैं। क्या मतलब हुआ? शहजादे मुस्तफ़ा आपकी तरह साहिब ज़मीर और साहिब औलाद हैं। ऐसी सूरत हाल में वो कभी भी बगावत का सोच भी नहीं सकते, जबकि माहिदौरा जल्द अज जल्द अपने बेटे को तख्तनशीन देखना चाहती है। बहुत संगीन इल्जामात हैं ये हुरम। मैं देख चुकी हूँ सुलेमान, अपनी आंखों से देख। आप जब बिस्तर मर्ग पे थे तो माहिदौरा दुख से रो रही थी, क्या ये समझते हैं आप? वो नफरत और गुस्से में थी। इंतकाम की आग से दहकती उसकी आंखें मैंने देखी हैं। मरहूमा वालिदा ने भी उसके शर से खौफसदा होकर मेरी औलाद को महल से फरार करवा दिया था। उन बुरे दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ मैं जानती हूँ। मेरा रब कभी आपका सदमा ना दिखाए हमें। आप नहीं होंगे तो किस काम का ये तख्त ताज? ये दुनिया किस काम की? वैसे भी मैंने जो कुछ किया आपकी खातिर किया। मैंने जितने जुल्म सहे आपकी खातिर सहे। मैंने भी क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए हुरम। मुस्तफा पत्थरदिल शहजादे नहीं है, ये तुम भी जानती हो कि वो उस खातून को कभी महल से नहीं निकालेगा। माहिदौरा, मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार है। वैसे भी इस मसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। फर्तन दखल मत देना तुम। आका बिल्कुल खुश नहीं है सूरत हाल से। वो फौरन वापस जाना चाहते हैं। फजूल के ख्वाब मत देखो हुरम। अगर समंदर खुश्क हो जाए और सूरज चांद पड़ जाए तो भी मुस्तफा और आका के दरमियान तुम नहीं आ सकती हो। सच कहती हो माहिदौरा, मैं नहीं आ सकती, लेकिन मेहमत आ सकता है, क्यों है ना? सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। वल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है अफीफा खातून। घोड़ा बिदक गया था, मैं पहुंच ना सका। तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए था। अफीफा खातून। फिरोजा, शुक्र है खुदा का। आप कैसी हो? रुके खातून, उठिए बिल्कुल नहीं, बैठी रहिए। मैं कैसे पहुंची यहाँ? किराज आगा लेकर आया है तुम्हें। क्या हुआ था बताओ। मैं घुड़सवारी कर रही थी, समझ नहीं सकी बाद में क्या हुआ। एकदम गिर गई मैं। सूरत हाल बताओ खातून की। आका, सूरत हाल संगीन है। तीर बहुत गहराई तक गया है। किसी भी तरह बचाओ मेरा बिस्तर, वरना तुम सबके सर काट दूंगा। आप फिक्र न करें आका, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरा शेर बेदार होगा हुरम, आंखें जरूर खोलेगा। कौन है मेरी औलाद पर हमला करने वाला जालिम? अभी कुछ कह नहीं सकते। कैसे नहीं कह सकते? वो तो गिरफ्तार हो गया था ना। मारा गया वो। उसे जरूर मार दिया गया होगा ताकि हमला करने वाले का पता न चल सके। सुलेमान, मुझसे वादा करो, मेरे बेटे पे ये जुल्म करने वाले को तुम कड़ी सजा दोगे। सजा दूंगा हुरम, अपने
अपने हाथों से उसकी जान लूंगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो। मुझे बताओ मुस्तफा, क्या मिल गया वो ताजिर? तशरी अली उसके ताकुब में गया है। आका अपने मुहाफिजों को उसके पीछे भेजना चाहते थे। ऐसा लगता है मुझ पर शक है उनको। नहीं, ये बात अपने जहन से निकाल दो मुस्तफा। आका सिर्फ और सिर्फ हमलावर को ढूंढना चाहते हैं। मुझे महसूस हुआ है वालिदा, मुझे शक नजर आया बाबा की आंखों में। काश उस लम्हे जमीन फट जाती और उसमें समा जाता। मेहमत मेरा भाई है, मेरे वजूद का हिस्सा है। उसकी जान लेने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। हुरम ने ही ये शक पैदा किया होगा। वो न जाने कैसा जहर उगल रही होगी। इंशाअल्लाह मेहमत ठीक हो जाएगा। दूसरी सूरत में उसका इल्जाम हम पर आएगा। वालिदा, आप मुझे सच सच बताएं, कहीं इस हादसे से आपका कोई ताल्लुक तो नहीं है? मुस्तफा, मैं हकीकत सुनना चाहता हूं वालिदा। ये सब आपने तो नहीं किया? नहीं बेटे, मैंने नहीं किया। तुम्हारे मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाली कोई हरकत मैं कभी भी नहीं कर सकती, कभी नहीं। जमीन और आसमान बनाने वाले ने मुझ गुनहगार के बेटे को जिंदगी दे दे। मेरा इम्तिहान मत दे, इसे नहीं जिंदगी दे दे, मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मेरी सजा इसे मत दे। है मेरे अजीम रब, मुझे औलाद का सदमा ना दिखा। इस सदमे से मुझे बर्बाद ना कर। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे, मेरे शेर, मेरी खुशी, मेरी उम्मीदों के चिराग, आंखें खोलता हूं, कहीं मेरी दुनिया में अंधेरा ना हो जाए। मेहमत, मेहमत, शहजादे, मेरे बेटे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली। मम्मी, खुदा का शुक्र है हुरम, अल्लाह शहजादे को उम्र दराज अता करे। आमीन माहिदौरा, आमीन। मेहमत, मेरे बेटे को आखिर होश आ गया। दुआएं कबूल हुई सुलेमान। मेरे बेटे, मेरे रब तेरा लाख लाख शुक्र है, दुआएं कबूल कर ली। शुक्र है। कैसे हो बेटे? ठीक हूं बाबा। मेरे भाई, तुमने तो डरा ही दिया था। तुम्हें बेहतर देखकर मुझे मेरी दुनिया मिल गई। हमलावर कौन था? वो क्यों आपको मारना चाहते थे? भाई को नहीं मेहमत, तुम्हें मारना चाहा था। नहीं वालिदा, मेरे भाई सामने थे, हम बातें कर रहे थे।
मैंने अचानक देखा उसने भाई की तरफ तीर चलाया था। मेरे भाई, इस एहसान का हमेशा मकरूज रहूंगा मैं। आप भी उसे देखते तो यही करते। महमद, तुम्हें आराम करना चाहिए, खुद को थकाओ मत।